बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में नामांकन किया। नामांकन के बाद एनडीए की तरफ से मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के सांसद, विधान परिषद सदस्य, विधायक और अन्य नेताओं की भागीदारी रही। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने अपने संबोधन में इंजीनियर अभिषेक झा को वोट देने की अपील की। वहीं इंजीनियर अभिषेक झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है और उन्हें पता है कि वोट किसे देना है। उन्होंने कहा कि वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। यह सीट परंपरागत रूप से एनडीए की रही है और एनडीए की ही रहेगी। कहाँ गए समीर जी? और दबिए आपको विराम देंगे। ये मुकाबला किस बात का है? ये स्नातक निर्वाचन। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. सचेत कर दे रहे हैं, जो जन्म देता है वही पालन पोषण करता है। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, अगर उनकी विभिन्न घटक दल के सम्मानित नेतागण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधान पार्षद, बात बोलने में स्पष्टता होती है। हालांकि देवेश बाबू कभी कभी अति स्पष्ट होने के क्रम में कभी दूर भी चले जाते हैं, लेकिन जैसे नतीजे हम लोग चाहते थे वो नहीं मिले थे। लेकिन 22 साल से देवेश बाबू ने यहाँ झंडा अपना गाड़ रखा था। इस झंडे को उखड़ने नहीं देना है। मुजफ्फरपुर की सीट ने ही किया था साथियों, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते। इसलिए साथियों, आज देश आगे बढ़ रहा और दुनिया में अर्थव्यवस्था में हम खड़ा हुए, और बिहार जैसे गरीब राज्य को भी 2,78,000 करोड़ का बजट माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने जब प्रस्तुत किया, तो लेकिन हमको चिंता करनी होगी। डबल इंजन इसलिए चाहिए साथियों कि 2,78,000 करोड़ के बजट में हम अपने प्रदेश से 52,000 करोड़ रुपया देते हैं। साथियों, आज नामांकन के बाद आधिकारिक तौर पर हमारे प्रत्याशी आदरणीय अभिषेक झा जी आपके बीच में हैं, और ये इसलिए चाहिए हम लोगों को समर्थन, इससे सरकार नहीं बनती है, ये हमें पता है। लेकिन साथियों, हमें समर्थन इसलिए चाहिए कि यदि बिहार में विकास की किरण, यदि आप चाहते हैं कि गांव गांव पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो, तो अभिषेक झा जी को जिताकर भेजिए। आपको पूर्ण गारंटी देता हूं कि बिहार का विकास जो बचा हुआ है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार करेगी। और साथियों, आज डबल इंजन की सरकार है। आप जहां भी देखते होंगे, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं साथियों, और एम्स के शिलान्यास के माध्यम से हजारों करोड़ के रोड के काम, हॉस्पिटल के काम, अन्य कई विभागों के काम का उद्घाटन और शिलान्यास करने आ रहे हैं। हर चुनाव में 4-5 पार्टी बनती है। हर चुनाव में कोई न कोई अखबार में ऐड देता है, एक पार्टी बनती है, एक नया नेता आता है और कहता है बिहार को बदल देंगे। बिहार को तो नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं। कल आ रहे हैं बगल में आपके, एम्स खुल रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। पटना में एम्स है, अब दरभंगा में एम्स बना तो मुजफ्फरपुर को भी इसका लाभ होगा। बगल में एयरपोर्ट बना हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में किसी ने काम किया,
अगर काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और मुजफ्फरपुर में चले जाइए, बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर देखिए काम क्या होता है। चले जाइए मोतीपुर, 4 इथेनॉल प्लांट है, अडानी का सीमेंट प्लांट लग रहा है, मेगा फूड पार्क है, लेदर पार्क है। और कहीं नीतीश कुमार का काम देखना हो तो मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री लग सकती है। जॉर्ज के बाद अगर इंडस्ट्री लगी तो हमने लगा के दिखाया था। आप लोग जाइए ना, रोड तो बहुत बढ़िया है, मोतीपुर जाने में क्या दिक्कत। इतनी फैक्ट्री खुली हुई है, हमको मौका मिला 1 साल के अंदर हमने अपने नानिहाल का कर्ज उतारा और सबसे ज्यादा काम कहीं हुआ तो मुजफ्फरपुर के आसपास हुआ और उसी तरह बहुत जगह हो रहा है। सरकार तो माननीय नीतीश कुमार जी ने चयनित किया है। घोषित चुनाव में चली जनता ने उनके घोषित कर दिया। जनता का जो समर्थन है वो आप देख रहे हैं पूरे चारों जिला में। और हम तो पूरे अपने तिरहुत के जितने मतदाता हमारे साथ 22 साल रहे हैं, 22 साल 4 टर्म हमको जिताया, उन सबको धन्यवाद देता हूँ, मंच से दिया हूँ। सबने आशीर्वाद दिया, चाहे किसी धर्म का आदमी हो, किसी दल का भी आदमी हो, सब ने मुझे मदद किया है। वो जो है, मैंने कहा रिले रेस में होता ना, पीछे वाला आदमी दौड़ के जाके अगले वाले आदमी को हाथ में डंडा पकड़ा देता है, वो फिर रेस में जाता है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत भारी मतों से हमारी उम्मीदवार जीतेंगे। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं, आपने देखा है प्रवक्ता के रूप में, टीवी पर भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, सब उन्हें पहचानते हैं। इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। मुस्लिम है तो वोट करेंगे उनको 100% 100 करेंगे, 100% करेंगे। देखो काम मुझे करते आए थे, मुझे कराए थे, वो उसका कारण अलग है। आप मेरा व्यक्तिगत आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिएगा, लेकिन वो दूसरी कोई बात नहीं। वो बिल्कुल में भी विरोध हो रहा है कि बाहरी प्रत्याशी उतारा गया। कोई बात, ये कोई एक विधानसभा तो नहीं है, कोई एक जिले का तो नहीं है, एक जिला में भी है, ये 24, ये 28 विधानसभा का है और एक जिले 4 जिले का है। तो एक जिले का आदमी दूसरे जिले के आदमी के बारे में कैसे कोई टिप्पणी करेगा, सवाल ही नहीं है। तो उनका तो ममहर उनके, आखिर हमारा भतीजा नहीं, हमारा भगना तो है, वो उसकी ममहर हमारे यहाँ है, क्या दिक्कत है। पूरी तरीके से आश्वस्त है। आज आपने देखा कि किस तरह से मेरे नामांकन के बाद बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव हेतु एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है सफलतापूर्वक। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के सभी वरीय नेताओं का, खासकर आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी कोई पारिवारिक राजनीतिक भूमि नहीं, उसे इस प्रतिष्ठित सीट के उपचुनाव में मौका दिया है, उम्मीदवार बनाया है। पहले भी इस सीट पर आशीर्वाद लोगों ने एनडीए को दिया है। तिरहुत एनडीए के लिए एक बड़ी उर्वरक भूमि रही है। तो आपने सब लोग यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, एक भव्य नामांकन सभा भी हुई है, सबने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सबको आभार प्रणाम करता हूँ। आपने देखा कि बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। ऐसा सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार की सरकार इसको लेकर अलर्ट है। हम लोग भी इसी दिशा में काम करेंगे, सबकी शिक्षा के लिए काम करेंगे। आपकी प्राथमिकता मैंने कहा ना कि रोजगार की व्यवस्था और समुचित हो सके, स्नातकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्नातक के बाद जो पढ़ाई होती है, उन सब में कैसे उनको फैसिलिटेशन मिल सके, पूरे क्षेत्र को लेकर के इन सब में हम काम करेंगे। काफी खराब मानी जाती है। ऐसा नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा कीमती हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता, बिहार सरकार जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है, इतने लाखों की तादाद में शिक्षकों की बहाली हुई है, तभी तो अन्य प्रदेशों से भी आकर लोग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके और बहुआयामी परिणाम दिखेंगे। कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप लोग, कहाँ चक्कर में पड़े? पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। पढ़े लिखे लोग कभी जंगल राज वालों को मौका नहीं दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की पसंद एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। युवा हैं, भारी वोट से जीतेंगे। देवेश ठाकुर जी की विरासत सही जगह गाई है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। कोई मुकाबला नहीं है, यहां बड़े मार्जिन से अभी सज्जा जीतने वाले हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है, कल वोटिंग होना है। चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, कोई शक नहीं है। सब जो हम लोग के सामने लड़ रहे हैं, चाहे पुराना दल हो या नया दल हो, सब एक्सपोज हो जाएगा। बहुत गाल बजाने वालों का भी बुरा हाल होने वाला है। धमकियों का दौर चल रहा है भारत में। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से सीएम नीतीश को धमकी मिली है। मैंने सुना नहीं है, पता नहीं ऐसी खबरें आई हैं। क्यों धमकी देंगे उनको।
बताया गया कि हमने ही आपको सीएम बनाया और इसी तरह की बातें कही गई। नहीं, नीतीश कुमार जी को तो पूरे बिहार की जनता ने सीएम बनाया है, वो हैं, सब समाज का साथ उनको है। क्या देवेश जी तो मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करेंगे, तो क्या उनके उत्तराधिकारी को मुस्लिम और यादव वोट करेंगे? नहीं, सब मुस्लिम भी करेंगे, यादव भी करेंगे। मुस्लिम यादव किसी पार्टी की जागीर नहीं है, हमने जागीरदारी तोड़ी हुई है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हम सब एक रहेंगे और एकजुट होकर वोट करेंगे। मतलब बटेंगे नहीं, इसलिए कटेंगे नहीं क्या? एक बार बटे थे तो कट गए थे 47 में, तो देश एक बार बटा था। जब देश बटा था तो देश कटा था और 47 में बटा था। तो जो लोग कहते हैं ये नारा खराब है, तो 47 में हम लोग बटे नहीं थे, तो कितना ट्रेंड का ट्रेंड कट गया था। तो इसमें कोई जात के नाम पर या धर्म के नाम पर हमने किसने कहा? ये तो कहा कि हम एक रहें, हम हर भारतीय को एक रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब भारतीयों के लिए कहा है। कोई हिंदू मुसलमान का नाम लिया है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कह दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र दराज नेता हैं, लेकिन आजकल बहक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। उनके गिरवा कपड़े पे भी एतराज़ है। क्या सफ़ेद कपड़ा पहन के कांग्रेसी देश लूट रहे थे, सफ़ेद कपड़ा पे दाग लगे हुए हैं और भगवा से बैर हो गया उन्हें। उनको सनातन से बैर है, भगवा से बैर है, राम मंदिर से बैर है, 370 ख़त्म किया इससे बैर है। तो ये कांग्रेसियों की आदत बन गई। ये मजबूती के साथ अभिषेक झा जी को जिताने के लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और इसलिए उनके नॉमिनेशन में आज आए हैं। निश्चित रूप से हमारा जो कैंडिडेट है उनकी विजय होगी, जीत होगी, ऐसा हम कामना करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि बिहार में विकास के लिए और देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नाम और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह से बिहार में हमारे विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार का मान सम्मान बढ़ाने और बिहार के विकास के लिए जो काम किया है, इसके लिए भाई अभिषेक झा जी को प्रथम वरीयता में वोट करें। हम लोग चारों सीट पर जीतेंगे। अभी हम कल रामगढ़ में थे और लोगों का जो प्रतिक्रिया था, लोगों में जो देख रहे थे, लोगों का जो सोच था, निश्चित रूप से हम लोग चारों सीट पर जीतेंगे और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जिताना देखिए, कुछ लोगों का काम है वो सब धमकी देना, लेकिन बिहार की ना तो जनता और ना बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता कोई इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए लोग अपना विकास का काम करते रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवा के लोग कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अपराधियों को खदेड़ा है, जिस तरह से अपराधियों को उत्तर प्रदेश में खत्म करने का काम किया है, इससे अपराधी और अपराधी के समर्थक, आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थक बौखलाए हुए हैं और इसीलिए उलझुल बात कर रहे हैं वो लोग।